जनता के सामने करें। उधर महाराष्ट्र में सरकार गठन पर जारी माथापच्ची के बीच बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होंगे। राम कदम ने शिवसेना के भी सरकार में शामिल होने की बात कही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 10 दिनों का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन शिवसेना लगातार बीजेपी पर आक्रामक है और बड़े बड़े आरोप लगा रही है। सर, पहला आरोप आज शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाया कि सरकारी यंत्रणा चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, उसके जरिए और साथ ही साथ गुंडों के जरिए जो है विधायकों को धमकाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। इस पर क्या कहना है? देखो, मैं आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी से बचूंगा। केवल मात्र इतनी ही बात कहूंगा कि महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है वह मैंडेट का सम्मान महायुति के सारे दल करेंगे और वो मैंडेट ये है कि फिर से एक बार महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आए और देवेंद्र फडणवीस जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बने। और इस मैंडेट का सम्मान करते हुए आने वाले 3-4 दिनों में फिर से आप देखेंगे कि देवेंद्र जी पुनः एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। अब रहा सवाल, जो नेता इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं उन नेताओं ने लिखे हुए एडिटोरियल उन्हीं के दल ने नकारे हैं। ये पहले का गत इतिहास है, तो मैं बयानबाजी से बचते हुए उन बातों में नहीं जाऊंगा। हमारे सामने इस समय प्राथमिकता केवल इतनी है कि महाराष्ट्र में किसान जूझ रहा है, भारी नुकसान हुआ है बारिश के कारण, तो वे भी चाह रहे कि सरकार जल्द से जल्द बने। और आंकड़ों की चर्चा हम किसी कैमरा के सामने नहीं करेंगे। आंकड़ों की पूरी पूर्ति हमारे पास है। महायुति की सरकार हम स्थापित करेंगे और देवेंद्र फडणवीस जी पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर एनसीपी ने शिवसेना को महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि शिवसेना का अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा पूरा हो सकता है, बशर्ते शिवसेना अपना रुख साफ करे। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि फैसला शिवसेना के हाथ में और अगर शिवसेना ने सही फैसला लिया तो महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। नवाब मलिक ने आगे ये भी कहा कि शिवसेना खुद इस बात का फैसला ले कि वो पिछले 5 साल की तरह सरकार में शामिल रहकर अपमान सहेगी या फिर सम्मान के साथ राजनीति करेगी। जिस तरह से संजय राउत जी ने आज कहा है कि शिवाजी पार्क पे शिव तीर्थ पे शिवसेना का मुख्यमंत्री शपथ लेगा, अगर शिवसेना ने तय किया तो हमें लगता है उनके दावे में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। अब शिवसेना को निर्णय लेना है कि 5 साल तक जिस तरह से अपमान सहन करके वो सत्ता में बने रहे, उसी तरह से अपमानित होना है कि सम्मान के साथ महाराष्ट्र में राजनीति करना है। निर्णय शिवसेना के हाथ में है। शिवसेना ने अगर निर्णय लिया तो राउत साहब का जो दावा है मैजिक फिगर का, वो साबित हो सकता है। हमारी आज भी भूमिका है कि युति को जनादेश है वो सरकार बनाए। अगर शिवसेना भूमिका बदलती है तो निश्चित रूप से नए समीकरण महाराष्ट्र में उभर सकते हैं। और अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच दिल्ली हाई कोर्ट के जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में होगी, जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर और दूसरी एजेंसियों के डायरेक्टर भी शामिल होंगे। कोर्ट ने आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड करने के आदेश दिए और साथ ही 6 सप्ताह में मांगी है इस पूरे मामले पर रिपोर्ट। अमित सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आदेश दिया गया है अमित? तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक सुनवाई होने के बाद आखिरकार कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच होगी और ये जो जांच है वो रिटायर्ड जज एसपी गर्ग करेंगे इस पूरे मामले में जांच। और जो रिटायर्ड जज एसपी गर्ग है दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं और इनको जो असिस्ट करेंगे वो सीबीआई डायरेक्टर विजिलेंस या फिर अन्य किसी एजेंसी के डायरेक्टर इनको असिस्ट कर सकते हैं, या फिर सुपीरियर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं उनको अगर ये एजेंसी के डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं तो वो भी उनको इस जांच में सहयोग करेंगे। साथ ही साथ जो रिटायर्ड जस्टिस एसपी गर्ग जो जांच करेंगे उनको अपनी जांच 6 सप्ताह के भीतर कंप्लीट करनी होगी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट में निर्देश दिए हैं कि जो आरोपी पुलिस के जवान है या पुलिस के अधिकारी है उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए। और हालांकि जैसा कि दिल्ली पुलिस ने खुद कोर्ट को अवगत कराया कि इस पूरे मामले में जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर विजिलेंस है जो जांच कर रहे हैं और एसआईटी क्राइम ब्रांच जो जांच कर रही है, उसके बाद उसका जो उसमें जो आएगा उसके बाद इन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी, पुलिस के जवानों पर
कार्रवाई होगी। फिलहाल जो न्यायिक जांच होगी, इस न्यायिक जांच को कंप्लीट करना है 6 सप्ताह के भीतर, और जब रिपोर्ट जांच के बाद हाईकोर्ट में दायर की जाएगी, उसके बाद कोर्ट निर्णय लेगा कि क्या करना है आखिर इस मामले में। जी बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर जो वकील चाह रहे थे उस तरह का फैसला कोर्ट की तरफ से जाहिर है संतुष्ट होंगे। शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि वकीलों की तरफ से मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो न्यायिक जांच हो, और कोर्ट की तरफ से भी इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। रिटायर्ड जज एसपी गर्ग की अध्यक्षता में ये पूरी जांच होगी और 6 सप्ताह के भीतर इस जांच रिपोर्ट को कोर्ट को देना होगा। और आइए बढ़ते आगे। एमपी के ग्वालियर में सेंट्रल मॉल के पास एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में होटल धू-धू कर जल उठा। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, और बताया जा रहा है कि आग नीचे से लगी और होटल के ऊपरी मंजिल तक जा पहुंची। होटल में आग की जानकारी मिलने के बाद सेंट्रल मॉल से भी लोग बाहर निकल आए थे। होटल में लगी आग के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जिस वक्त होटल में आग लगी थी उस वक्त वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो ये आग लगी थी एक होटल में, नीचे से आग लगी और देखते देखते ऊपर तक जा पहुंची, और देखिए किस तरीके से धू-धू कर ये होटल जलने लगा। हालांकि गनीमत ये रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, और फायर ब्रिगेड को इस बात की सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग को काबू किया गया। सेंटर मॉल के पास ये होटल में आग लगने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से हड़कंप मचा, जो लोग थे वो दहशत में आ गए, और जिस तरीके की आग थी तो उनको भी ये लग रहा था कि कहीं वो भी इस आग की चपेट में ना आ जाए। लेकिन गनीमत ये रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।